एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुनेजी हार्ट टू हार्ट। माय नेम इज प्रज्ञाशीला एंड आज हम डिस्कस करेंगे फंजाई के बारे में। तो ये फंजाई क्या होते हैं? दे वेयर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे वेयर मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर चीज का हम एक्सेप्शन को याद रखना चाहिए। एक्सेप्शन क्या है ना, ईस्ट जो होता है वो भी फंजाई के ग्रुप में जाता है, बट ईस्ट जो होता है ना वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे प्लांट में एल्गी यूनिसेलुलर होता है, वैसे हमारा ये फंगस में या हमारा ईस्ट जो है ये फंगस है लेकिन ये यूनिसेलुलर है, दैट इज द एक्सेप्शन। ओके, तो ये ईस्ट की बात हो गया। फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। मैं इस वीडियो में थोड़ा कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनका फीचर्स कुछ बताऊंगी और अगर टाइम होगा तो क्लासिफिकेशन भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो फंगस होते हैं ये ना मॉइस्ट, जहाँ पे ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, ज़्यादा पानी नहीं होगा, ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मॉइस्चर होगा तो काम चल जाएगा, ये लोग वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। हम लोग तो देखे हैं कहाँ पे ग्रो करते हैं। अगर प्लांट में भी ग्रो कर जाते हैं, ब्रेड में भी ग्रो करते हैं। ब्रेड में जो ग्रो करते हैं, ब्रेड थोड़ा मॉइस्ट वाला है ना, तो उसमें भी ग्रो कर जाते हैं। हमारे बॉडी में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कहीं पे उंगलियों के बीच में या फिर ऐसे, तो उन लोग को ऐसे थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए तो उनको ऐसे उनका ग्रोथ होता है। पर कुछ उनके ठीक है, मैं उनके थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेती हूँ। इनके पास वो हाइपे होते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो याद रखना है क्योंकि वही है। तो ये जो हाइपे होते हैं इसका, एंड वो जो हाइपे होता है वो सेप्टेट हो सकता है या फिर एसेप्टेट हो सकता है, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैं वैसे कॉपी में बनाई हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये सेप्टेट होते हैं, एसेप्टेट होते हैं। आपको सेप्टेट दिख रहा होगा किसी सेपरेट है, एंड जो एसेप्टेट है उनका कोई सेपरेशन नहीं है, न्यूक्लियस सारे मिलजुल के है। और तो ये हाइपे सेप्टेट एसेप्टेट हो गया हमारा। और क्या होता है, ये जो सारे जो हाइपे मिलके उनको क्या बोलते हैं, सारे हाइपे को मिलके उसको क्या बोलते हैं, माइसेलियम होता है। तो इनमें माइसेलियम होता है। माइसेलियम कुछ नहीं है, बस इट इज द ग्रुप ऑफ हाइपे, ठीक है। और भी आप अगर बुक में देखे होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा सिनोसाइटिक। तो सिनोसाइटिक का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिनोसाइटिक मतलब ही ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो बहुत सारे न्यूक्लियस है, दैटफॉर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सिनोसाइटिक है, मल्टीसेलुलर है, हाइपे प्रेजेंट होता है एंड माइसेलियम प्रेजेंट होता है। माइसेलियम कुछ नहीं, वो दैट इज अ ग्रुप ऑफ हाइपे, ठीक है। तो इतना तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द जनरल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। On the basis of mode of nutrition, there are of the three type. एक पहला वन है saprophytic, second one is a parasitic, and the third one is a symbiotic. तो ये तो हम पहले से जानते हैं कि क्या होता है, फिर मैं फिर से बता देती हूँ। saprophytic मतलब है ये दैट फीड ऑन और दैट ग्रो ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो भी कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, हमारे पत्ते हो गए झड़ के नीचे गिर गए होंगे तो उन पे उग जाते हैं ये। और या फिर कोई मरा हुआ जानवर होगा, ह्यूमन बींग्स एंड द फिकल मैटर जो होते हैं वहाँ पे वो ग्रो कर जाता है। और जो हमारे स्किन पे जो फंगस होते हैं वो वाला saprophytic नहीं है, बिकॉज आवर स्किन इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म का है ना, दैट इज नॉट द saprophytic। saprophytic मतलब जो भी हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर में अगर वो ग्रो कर रहा होगा तो उसको बोलते हैं saprophytic, ठीक है। एंड द पैरासाइटिक मतलब वी नो वेरी वेल, पैरासाइटिक मतलब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ग्रो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और saprophytic मतलब डेड ऑर्गेनिज्म में, डेड ऑर्गेनिक मैटर में, या और पैरासाइटिक मतलब है वो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर में ग्रो करता है, ठीक है। इन द सिम्बायोटिक क्या होता है, दैट इज वो इंटरेस्टिंग होता है। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनका होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है, लाइकेन आ जाता है एंड माइकोरिजा आ जाता है, ठीक है। लाइकेन एंड माइकोरिजा मैं अभी वो भी डिस्कशन कर लेती हूँ, लाइकेन एंड माइकोरिजा बहुत ही क्लियर से। सो लाइकेन क्या होता है, दैट इज द क्या, हमारे ये जो फंगस होते हैं ना, तो फंगस जो ये ना हमारा हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ये खुद अपना खाना नहीं बना पाते हैं एंड ये डिपेंड अपॉन द अदर, ठीक है। ये दूसरे ऊपर डिपेंड करते हैं, ये कभी खुद अपना खाना बना नहीं पाते, इसलिए तो ये saprophytic है, पैरासाइटिक है, सिम्बायोटिक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ये फंगस बहुत ही चालाक होता है। मतलब जो देखता है, जो ऑटोट्रॉफ होंगे और जैसे कि हमारा प्लांट हो गया या फिर जो भी अपना खाना बनाते हैं
फोटो, जैसा हमारा प्लांट हमारा फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है, तो उसको पता है कि वो खाना बनाता है, तो ये उसके साथ अटैच हो जाता है। मतलब जैसे कि हमारे लाइकेन की बात आता है, तो ये लाइकेन क्या है, दैट इज द लाइकेन इज द, वो कुछ नहीं है, algae और फंगस मिलके उसको लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर कि हमारा ये जो फंगस वाला ना थोड़ा डोमिनेट होता है, ठीक। मतलब ये algae के साथ वो अटैच हो जाता है, algae के साथ मिलके वो लोग रहते हैं, और ये क्या कहते हैं, उसको फंगस को भी खाना मिलता है, algae को भी खाना मिलता है। कैसे, देखो, algae जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, फिर वो ग्लूकोज बनाता है। तो ये जो फंगस जो जुड़ जाता है ना, वो जो algae के साथ, तो ये फंगस का जो हाइप है वो बहुत ही लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, इसलिए उसका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हमारा सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करेगा, राइट। तो ये ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करेगा मतलब ये ज़्यादा न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर पाएगा सराउंडिंग से, उसका सॉइल से या फिर जहाँ से भी वो ज़्यादा न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये क्या करता है ना, algae के साथ जो अटैच होता है, तो algae को ये वाटर न्यूट्रिएंट्स वो सारी वो सप्लाई करता है, जो भी वो अकेला algae तो इतना नहीं कर पाएगा क्योंकि algae तो छोटा होता है, और इसका जो है हाइपे तो उसका पूरा फैला रहता है, ठीक है। तो वो उसको लाके देगा, वाटर देगा, मिनरल्स देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा। फिर algae क्या करेगा, algae उनको यूटिलाइज करेगा, और ये algae सन के प्रेजेंस में, सनलाइट में, तो वो फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो वो ग्लूकोज बनेगा, और ये फंगस को भी खाने के लिए देगा। तो ये फंगस के लिए भी बेनिफिट है एंड algae के लिए भी बेनिफिट है, एंड दिस इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे दोनों ही बेनिफिट होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल रिलेशनशिप उनका जो होता है। तो दोनों बेनिफिट होते हैं, ये भी खाना लाता है, वो भी खाना बना के देता है, और फंगस तो अपना खुद का खाना बना नहीं पाता है, तो ग्लूकोज उसको तो चाहिए ही, तो क्या करता है, ये algae के साथ कनेक्ट हो जाता है, एंड दैट इज आवर लाइकेन। एंड सेम इसी ऐसे ही हमारा पेड़ मतलब प्लांट के साथ भी होता है। जो हमारे बड़े बड़े ट्री होते हैं, ऑटोट्रोपिक है प्लांट, ऑटोट्रोपिक वो भी तो अपना ग्लूकोज बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ये क्या करता है ना, प्लांट के रूट में लग जाता है ये फंगाई। तो ये जब प्लांट के रूट में जब लग जाता है, तो वो उसका सेम फंक्शन ही, इसका सरफेस एरिया उसका बड़ा है, उसका फंगस का सरफेस एरिया बड़ा है। जब वो रूट पे लग जाएगा तो इसका सरफेस एरिया बड़ा है, मतलब ये ज़्यादा न्यूट्रिशन अब्जॉर्व करेगा, ज़्यादा फॉस्फोरस चाहिए, फॉस्फोरस अब्जॉर्व करेगा, वाटर भी अब्जॉर्व करेगा ज़्यादा, फिर वो प्लांट को देगा, ठीक है। तो प्लांट को तो चाहिए ही, वो तो रूट से भी ऑब्जर्व करता है, और ये ना फंगस उसको रूट जो ऑब्जर्व करता है तो करता है, और ये और भी ज़्यादा हेल्प करता है, और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन के लिए। तो ठीक है, तो वो भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा, जो कि हम बोलते हैं माइकोरिजा। दैट इज एग्जाम्पल माइकोरिजा, ये जो सेकेंड वाला है, प्लांट और फंगस के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको माइकोरिजा बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको याद रह रहा होगा लाइकेन क्या होता है। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द algae एंड फंगस, एंड प्लांट और फंगस के बीच में जो होता है उसको माइकोरिजा बोलते हैं। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन का था, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये दोनों एग्जाम्पल आ गए। और ये याद रखना है कि फंजाई कभी भी अपना खाना वो खुद से नहीं बनाता है, दिस इज इट डिपेंड अपॉन अदर, ठीक है। अभी हम क्लासिफिकेशन के पार्ट थोड़ा आते हैं, देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमारे 4 तरीके के फंगाई होते हैं। तो पहला है फाइकोमाइसिटीज, फिर आस्कोमाइसिटीज है, फिर बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 टाइप ऑफ जो फंगाई है। तो मैं बेसिक एक डिफरेंस बता देती हूँ, जैसे कि हमारा जो पहला जो फाइकोमाइसिटीज है, दैट इज ना, मैं बोली थी हाइपे और सेप्टेट के बारे में। उसका जो हाइपे होता है ना, वो ए सेप्टेट होता है, ठीक है। मतलब उसका सेप्टेट ऐसे सेपरेशन नहीं होता है, उसका ए सेप्टेट होता है, एंड वो अनब्रांच्ड होता है, वो ब्रांच्ड भी नहीं होता है। और जो बाकी सारे जो होते हैं, जो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड और क्या ड्यूटेरोमाइसिटीज, वो तीनों में वो ब्रांच्ड भी होते हैं, और उसका उनका सेप्टेट होता है, ठीक है। सेप्टेट वाला हाइपे होता है। बट द फर्स्ट वन जो कि हमारा जो फाइकोमाइसिटीज है, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव है, वो प्रिमिटिव फंजाई है। तो वो ठीक है, ये याद रह जाएगा। आई थिंक वो प्रिमिटिव होता है, इसलिए उसका सेप्टेट नहीं होता है। तो वो वाला एक तो डिफरेंस है। और क्या होता है ना, ये जो फाइकोमाइसिटीज है
वो हमारा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। और वो जो सेकंड वाला, पहला वाला जो कि फाइकोमाइसेटिस, दैट प्रिफर बोथ द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये फंगस बहुत ही चालाक होते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। इन अनफेवरेबल कंडीशन वो स्पोर फॉर्मेशन करता है। और जब फेवरेबल होता है तो नॉर्मल वैसे एसेक्सुअल ये ज़्यादा करता है, जो प्रिमिटिव वाला है, पहला वाला फाइकोमाइसेटिस है। एंड द सेकेंड वन, वो भी उसका भी होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ होता है, लेकिन उसको और भी क्या बोलते हैं, सैक फंजाई, सैक रिलेटेड है, आस्कोमाइसेटिस। हाँ, तो क्योंकि उसका सैक में उनका जो ग्रोथ होता है, ठीक है, तो इसलिए उनको सैक वाला फंजाई भी बोलते हैं। और उनका मेन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडिया का फॉर्मेशन, हमारा ये आस्कोमाइसेटिस में देखा जाएगा। और फिर आते हैं, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी क्लासिफिकेशन अभी यहाँ पे कर लूँ। आई थिंक आई नीड टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द क्लासिफिकेशन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, take care and bye.